अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो ना टूटेंगे बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। ये कबाब बहुत ही जूसी और रेशेदार बनेंगे। बहुत ही आसानी से और कम वक्त में ये कबाब बनके तैयार हो जाते हैं। खाने में ये कबाब बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है और 1 पाव चने की दाल ली है। एक गड्डी हरा धनिया पुदीना लिया है, साबुत मिर्चें ली हैं, जीरा लिया है। 1 टेबल स्पून कबाब चीनी ऐड करेंगे। ये काली मिर्चों की तरह होती है लेकिन इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है और कबाब में एक अलग ही टेस्ट आता है। काली मिर्चें, लौंग, जायफल, जवित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी की लकड़ी, सफ़ेद इलायची, ये सारे मसाले कबाब के अंदर जाएंगे। 2 पीस बादियान के फूल लिए हैं, लहसुन लिया है थोड़ा सा और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 प्याज लिए। ये सारे मसाले हम गोश्त के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं कबाब का मसाला कुकर में रेडी कर रही हूँ। आप चाहे तो पतीली में ही बना सकते हैं। कुकर में आपका गोश्त आसानी से और कम वक्त में गल जाता है। सबसे पहले मैंने कुकर में गोश्त ऐड किया है, फिर इसके बाद मैंने दाल को आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, वो ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद जो 1 प्याज थी वो काट के मैं ऐड कर दूँगी और इसके बाद मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। फिर ये जितने भी मसाले हैं ये सारे ऐड कर दूँगी। लहसुन ऐड करूँगी। फिर इसके बाद 3 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। गोश्त और दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी जो रह गया था वो मैं तेज़ आंच करके इसको खुश कर लूँगी। देखिए हमने इसमें जितने भी गरम मसाले और साबुत मिर्चें ऐड की थी वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो मिक्सचर है वो पतला नहीं होना चाहिए वरना आपके कबाब ख़राब हो जाएंगे। रेशेदार कबाब बनाने की यही निशानी है कि आपका गोश्त अच्छे से गल जाए और रेशा रेशा हो जाए। और देखिए गोश्त यहाँ पे हमारा अच्छे से गल चुका है और बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। अब इसी प्रोसेस पर हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारा मसाला एक थाल में निकाल लेंगे। ये जो मसाला हमने रेडी किया है इसको सिल पे अच्छे से पीस लेंगे। सिल पे कबाबों का मसाला पीसने से कबाब हमारे जूसी और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। आप चॉपर से ज़्यादा जब भी कबाब बनाएं सिल पे पीसें। आप लोगों से गुजारिश है जो भी मेरी वीडियो बिना सब्सक्राइब किए वॉच कर रहा है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मज़ेदार सी वीडियोस आपको मेरी देखने को मिलती रहें। यहाँ पे सारा मसाला मैंने पीस लिया है और देखिए कितना रेशेदार बन के रेडी हुआ है। अब ये सारा मसाला हम एक बॉल में निकाल लेंगे। कबाब का सारा मसाला मैंने एक थाली में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे जो हमारे कबाबों को बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनाएगी। बारीक कटी हुई छोटे छोटे टुकड़ों में अदरक, हरा धनिया, पुदीना और 1 प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था वो ऐड कर देंगे। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ ऐड करेंगे। इससे कबाबों में एक भीनी सी खुशबू आएगी और इसका जायका दुबाला हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे टेस्टी सा और डिलीशियस सा कबाबों का मसाला तैयार होके रेडी हो चुका है। अब जितने साइज़ के आपको कबाब चाहिए उसी हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा सा मसाला लें और इसकी एक गोल सी टिक्कियाँ बना लें और फिर इसे राउंड शेप में करके कबाब का शेप दे दें। और ये देखें कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। यकीन मानिए कबाब इतने मज़े के बनते हैं कि खाते खाते आप हाथ नहीं रोक पाएंगे। एक एक करके मैं सारे कबाब इस तरह बना के रेडी कर लूँगी। अच्छा अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट कबाब तेल में फ्राई कर लेते हैं। ऐसा करने से कबाब आपके टूट जाएंगे और जूसी नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं जिसे अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा ब्रेड गम लिया है। कबाब की पहले अच्छी तरह से ब्रेड गम में कोटिंग करेंगे, फिर इसे अंडे में डिप करेंगे और अंडे की अच्छे से कोटिंग करेंगे और फिर इसे तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। तेल यहाँ पे मैंने पैन में पहले गर्म होने रख दिया था। तेल आपका मीडियम होना चाहिए। एक एक करके हम सारे कबाब इसमें ऐड करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे।
और वक्फे वक्फे से इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। जैसे कबाब हमारे गोल्डन ब्राउन होते जाएंगे, इसको एक प्लेट में निकालते जाएंगे। निकालने के साथ ही इतने क्रिस्पी और जूसी बन के रेडी हुए थे और इतने मज़े के लग रहे थे कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा था कि ऐसा जल्दी से खा लें। सारे कबाब यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिए हैं। गरम गरम चरखारेदार और रेशेदार शामी कबाब यहाँ पे हमारी रेडी हैं, जिसे यहाँ पे मैंने सैलेड और रायते के साथ सर्व किया है। आप भी इसी तरह से शामी कबाब बना के अपने घर वालों को और मेहमानों को प्रेजेंट करें, खुद भी खाएं और उन्हें भी खिलाएं और इंजॉय करें। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी तरह की मजेदार रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।